जय गुरुदेव दोस्तों, श्री कृपा एकेडमी धर्मशाला में आपका स्वागत है। मैं रजय ठाकुर। संविधान सभा की क्वेश्चन सीरीज के तीसरे पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन सीरीज एसएससी जीडी पुलिस पटवारी में आपके लिए सहायक रहेंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन में आपके सामने है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने पिछले लेक्चर में भी ये डिस्कस किया था, यदि आपने क्लास लगाई हो तो उसमें हमने देखा था कि प्रारूप समिति या मतलब ड्राफ्ट कमेटी के जो हेड हैं वो कौन थे? आपके बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे जो आपको मैंने कहा था कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। होप सो आपने बता दिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन इसके अध्यक्ष है, तो इसका तो ऑप्शन आपके सामने है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। पर अगर हम बाकी ऑप्शंस की भी डिस्कशन कर ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो रहे थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने थे। जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा में एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था, जिसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। और ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? अभी हमने डिस्कस किया, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसमें बात करें तो संविधान सभा जो है वो सबसे पहले अपना काम करेगी। 389 इसमें मेंबर होंगे, 292 जो है ब्रिटिश इंडिया से आएंगे, 4 जो है चीफ प्रेसिडेंसी से आएंगे, 93 जो है वो देसी रियासत से आएंगे। फिर जुलाई 1946 में इलेक्शन होगा, जिस इलेक्शन में 208 सदस्य कांग्रेस के जीतेंगे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होगी, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर को तीसरी उद्देश्य प्रस्ताव की जो है बैठक रहेगी। उसके बाद सचिवालय बनाया जाएगा। सचिवालय के बाद एक ड्राफ्ट बनाया जाएगा बी एन राव के द्वारा, जिसकी चेकिंग जो है वो प्रारूप समिति करेगी। तो ये प्रारूप समिति जो है 29 अगस्त 1947 को गठित हुई थी, जिसमें 7 सदस्य थे। तो मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिया पुरानी सीरीज से, ताकि आपका एक बार रिवीजन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन रहेगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? इन क्वेश्चंस में कभी भी ऑप्शन आपने ध्यान रखना है, तो आपने क्या ध्यान रखना है कि नहीं जो है वो ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम ऐसा होता है कि 7 सदस्य, सातों के नाम कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो किसी अन्य संस्था से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होंगे। अगर बी आर अम्बेडकर जी की बात कर लें, ये भारतीय संविधान के स्थायी मेंबर भी थे। दूसरा मैंने इनके बारे में बताया था कि ये बंगाल से आए थे, उसके बाद पुणे एम आर जेकर के रिप्लेसमेंट से सदस्य बने थे और इन्हीं को प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। अगर बाकी 2 की बात करें, ये भी इनके मेंबर रहेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है राजेंद्र प्रसाद आंसर रहेगा, क्योंकि ये प्रारूप समिति के मेंबर नहीं थे, ये संविधान सभा के मेंबर थे और उसी संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये क्वेश्चन भी सेम है, यहाँ पे ऑप्शंस में जो है वो चेंजेस किए गए हैं। आप अगर देखें तो नीचे के जो 3 हैं वे सभी संविधान सभा में प्रारूप समिति के मेंबर थे, पर अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने प्रस्तुत किया है और ये भारतीय संविधान सभा के मेंबर रहे हैं, ना कि प्रारूप समिति के मेंबर। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो कि पारित हुआ है 22 जनवरी 1947 को। तो क्वेश्चन 4 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आपको हमारी वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो आपको हमारी वीडियोस को लाइक करना चाहिए, आगे बच्चों तक शेयर करें, ताकि ये आपके जो होम स्टडी कर रहे हैं या सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोस सहायक रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। भारत की संविधान सभा, भारत की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने लाया था? या प्रस्तावना का प्रस्ताव मतलब प्रियम्बल का जो प्रस्ताव है, ड्राफ्ट है, कौन लेके आए थे? तो अभी हमने बात की थी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा डी। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें तो 1922 में इन्होंने बोला था कि संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति होंगे वे सब भारतीय रहेंगे। बी एन राव जी की बात करें तो ये संविधान के सलाहकार भी हैं, संविधान के वास्तुकार भी हैं। क्यों कहा जाता है इनको ऐसा? क्योंकि इन्होंने लगभग 60 देशों का संविधान जो है वो पढ़ा था। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे हैं। तो यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आएगा क्वेश्चन 5 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं बच्चों।
भारतीय संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑप्शन डी के साथ जाना है। क्यों? क्योंकि सहमति और समायोजन मतलब एग्रीमेंट और एडजस्टमेंट की जा रही थी, इसीलिए पूरे संविधान को बनाने में 2 वर्ष से अधिक समय भी लगा। तो इसमें क्वेश्चन 6 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ जाते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? फिर क्वेश्चन रिपीट है ये। अगर हम बात करें सच्चिदानंद सिन्हा, रिवीजन कर लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और अगर हम जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्हीं ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर क्वेश्चन 7 का। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो अगर हम बात करें, पिछली वीडियो सीरीज में हमने देखा था कि भारतीय संविधान सभा की टोटल कितनी कमेटीज हैं, कितनी समितियां हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि 13 समितियां जो हैं भारतीय संविधान सभा की हैं, जिनमें से एक समिति है संघीय शक्ति समिति और इसके अध्यक्ष रहेंगे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद रखना कि जहां पे भी संघ जुड़ेगा अर्थात केंद्र जुड़ेगा तो भारत के प्रधानमंत्री को ही उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा और पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, अर्थात इसमें संघीय शक्ति का आंसर आ रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन 8 का आंसर रहेगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है उसने, संविधान सभा ने जो है भारतीय संविधान को अपनाया था। और यहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए। आपको भी पता है कि 9 दिसंबर 1946 से बैठक शुरू हुई थी और 26/1/1950 में हमारा संविधान बनकर जो है वो तैयार हुआ था, जिसमें लगभग 22 चैप्टर, 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल जो हैं शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा कब पारित किया गया था? तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें तो यहां पर आपका आंसर रहेगा 22 जनवरी 1947। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 13 दिसंबर 1947 एक ऐसी डेट है जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया गया है, परंतु उसको पारित किया गया है 22 जनवरी 1947 को। तो ये वही आंसर है, 10th का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ चलते हैं बच्चों। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, मैंने आपको कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जानने के लिए कहा था। यदि आपने कमेंट कर दिया है तो बढ़िया रहेगा, परंतु अगर ऑप्शन की तरफ देखें तो जेबी कृपलानी ऑप्शन में है, के एम मुंशी ऑप्शन में है, बी आर अम्बेडकर जी हैं और जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से बताएं, अन्यथा मैं बता देता हूं आपको, जेबी कृपलानी जो है वो झंडा समिति के जो है अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा 12 अन्य समितियां भी हैं जिसके अध्यक्ष आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। आप आने वाली सीरीज में उनके क्वेश्चन भी देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय झंडे की अभिलेखना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, अर्थात भारत के जो झंडे का डिजाइन था वो कब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट किया था? आपके सामने 4 डेटें हैं, जुलाई 1948, जुलाई 1915, जुलाई 1947 और अगस्त 1947। तो आपको पता है कि अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो उससे एक महीना पहले जो है हमारे झंडे को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया था। आपको इस तरीके से याद करवाया जा रहा है ताकि पेपर में आपका ऑप्शन गलत ना हो। तो आपने क्वेश्चन याद रखना है कि झंडा समिति जो है उसने राष्ट्रीय झंडे की अभिलेखना को कब स्वीकारा था? जुलाई 1947 को। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार कब किया था? तो ये सेम क्वेश्चन है, अंगीकार कहने का मतलब अडॉप्ट कब किया है उस डिजाइन को। तो यहाँ पे सेम फिर आपकी 4 डेट्स रहेंगी, 13 अगस्त 1947, उसके बाद 13 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और 22 जुलाई जो है 1947। तो अभी हमने याद किया था जुलाई 1947, इसी डेट को मैंने फैक्चुअली थोड़ा याद करवाने के लिए क्वेश्चन जानबूझ के डाला है और इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आपको याद रखना है 22 जुलाई 1947 को हमारे झंडे को जो है राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान ने संविधान को अंतिम रूप किस दिन पारित किया था? या आप ऐसा बोल सकते हैं संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर रहेगा आपका सी। सर इसमें कैसे? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान जो है पूर्ण रूप से लागू किया गया था, परंतु ये जो है थर्ड वाचन जो था
जब हमने बात की थी, पुरानी डिस्कशन थोड़ी कर लेते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में संविधान सभा की मांग की। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई, सच्चिदानंद सिन्हा उसके अध्यक्ष बनाए गए। 11 दिसंबर 1949 को 46 को राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष बने स्थायी रूप से। 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को वो प्रस्ताव जो है उसको पारित कर दिया गया। फिर सचिवालय बना, उसके अध्यक्ष बीएन राव रहे। उसके बाद समितियां बनी जिन्होंने अपना अपना काम किया। बीएन राव ने ड्राफ्ट बनाया, जिस ड्राफ्ट को वेरीफाई किया राजेंद्र बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने। अब जब हमारी वो प्रारूप समिति ने काम पूरा कर दिया था 1948 में, तो वही कार्रवाई जो आगे कंटिन्यू हुई और 3 वाचन किए गए। तो जो लास्ट वाचन था वो 26/11/1949 को बनकर हमारा तैयार हुआ। तो ये जो दिन था, इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसको एक्सेप्ट किया गया 1950 में, 26/1/1950 में। इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में बोलते हैं और इस दिन को 26/11/1949 को विधि दिवस के रूप में भी कहा जाता है। आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि विधि दिवस किसने इसको नाम दिया था। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा। तो क्वेश्चन 14 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? या आप ऐसा बोल सकते हैं कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई थी? तो संविधान सभा की कुल 12 बैठकें हुई थी, जिसमें से 12th बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को की गई थी, जिसमें फाइनल कर दिया गया था कि किस तरीके से हमारे संविधान में कितने चैप्टर होने हैं, और अंततः 26 जनवरी को जो है पूर्ण रूप से संविधान जो है लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल और सीएचएसएल में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने संविधान सभा में हस्ताक्षर हुए हैं। तो आपको ये याद रखना है 284 जो है भारतीय संविधान सभा में हस्ताक्षर किए गए थे संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा। तो क्वेश्चन 16 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। संविधान सभा का अंतिम रूप से पारित संविधान के कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो ये हम वीडियो 1 से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे संविधान में 22 चैप्टर थे, आपके 395 आर्टिकल्स थे और 8 हमारे इसमें शेड्यूल थे, अर्थात अनुसूचियां थी। परंतु अगर हम चैप्टर नंबर 20 की बात करें तो 20th चैप्टर में आर्टिकल नंबर 368 बताया गया है, जिसमें अमेंडमेंट या संशोधन की बात की गई है, जिसके माध्यम से इन चैप्टरों की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है, आर्टिकल्स की संख्या भी और अनुसूचियां की भी। आपने बताना है कि वर्तमान में भारत की कुल कितने शेड्यूल या कुल कितनी अनुसूचियां हैं। कमेंट बॉक्स में आपके आंसर का मेरे को बेसब्री से इंतजार रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 की तरफ चलते हैं। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो टोटल अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में अगर हम बात कर ले तो सबसे बड़ा संविधान हमारा भारत का है। सबसे ज्यादा लिखने को समय भी भारतीय संविधान को लगा था। तो अगर हम बात करें तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय भारतीय संविधान सभा ने लिया था, जिसमें टोटल 389 मेंबर होने थे। परंतु आपने देखा था कि जब 1947 में देश स्वतंत्र हो गया तो उसमें 299 मेंबर्स ने काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हो गया? तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे कि जब भारत में संविधान सभा लागू हो गई, उसके बाद भारत में संविधान सभा का, ऐसा बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा ने कार्य करके 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया, तो उसी दिन से संसद का जो स्वरूप है वो ले लिया। 19 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन कौन थे? तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि 292 जो थे वो भारत के ब्रिटिश क्षेत्र से आए थे, 4 जो थे वो प्रेजेंसी से आए थे और 93 जो थे देशी रियासतों से आने थे। परंतु अगर हम बात करें 292 + 4 296 सदस्यों पर चुनकर किसने भेजा है? उनको भेजा है विधानसभा के निर्वाचित मेंबर ने, और इसी चुनाव को हमने क्या बोला था? इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा जो चुने हुए व्यक्ति थे उन्होंने यहाँ पे वोट किया था और हमारी संविधान सभा में निर्वाचित व्यक्तियों को भेजा था। होप सो आपको वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। आज के लिए बहुत है।